नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पिछले एग्ज़ामों में आए हुए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी को। और इसी के विपरीत उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राज्यसभा को सबसे अधिकतम सदस्य संख्या प्रेषित करता है? उत्तर प्रदेश 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अभिरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य किसकी नियुक्ति नहीं करता है? माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया हुआ है। जैसे कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, और जैसे दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इनके वेतनों का प्रावधान है। और ऐसे ही 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा का प्रावधान है। तो ऐसे आपको सभी का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन 2 होते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है। तो धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत संघीय रूपरेखा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारा आंसर है कनाडा। भारत में संविधान में किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया हुआ है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से लिखित में अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर दे सकते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। और ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा संबोधित करते हैं। और उसी प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय भारत का द्वितीय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो हमारा आंसर है बॉम्बे उच्च न्यायालय इज़ द राइट आंसर। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति 1977 ने किसकी स्थापना की अनुशंसा की थी? तो मंडल पंचायत की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? तो कैबिनेट सचिव इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो 1 माह के भीतर आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किससे लिया गया है? तो यूएसए से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत के संविधान का कुछ न कुछ हिस्सा किसी न किसी देश से लिया है, तो वो आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद अब कौन सा मौलिक अधिकार ना रहते हुए एक विधिक अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार, जो कि 300A अनुच्छेद में आता है। आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे इसी से ही, जैसे कि 44वें संविधान संशोधन भी पूछ सकता है, यह कब हुआ था 1978, ये भी पूछ सकता है, या अनुच्छेद 300A ये भी पूछ सकता है। तो आप सबको डिटेल में पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है? तो 3 बार हो चुके हैं। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में आता है, और जो पहली बार लगा था वो 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय लगा था, और दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय लगा था, और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और जो हमारा अगला आपातकाल है जो अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है, और जो 360 अनुच्छेद में है वो वित्तीय आपातकाल है। तो आपको ये तीनों आपातकाल पता होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।